राजेश कुशवाहा व लून एंड फ्लावर डेकोरेशन। हमारे यहाँ जन्मदिन, डस्टोन, शादी विवाह, मंडप वरमाला, दुकान गेट आदि में सजावट उचित दामों पर की जाती है। पता: सरकारी अस्पताल रोड, ईसाई मिशन स्कूल के सामने, श्री राम जीवन बीमा ऑफिस, द्वितीय तल, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने एवं महिलाओं के समृद्धि को बढ़ाने के लिए समारोह की मुख्य आयोजक हरिप्रिया भार्गव ने कार्यक्रम सनातन संस्कृति संघ द्वारा समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या धाम अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज द्वारा राम जानकी सरसैया घाट कानपुर के ब्रह्मचारी राम गोविंद दास जी महाराज का महंत पट्टाभिषेक किया गया था। हरिप्रिया भार्गव जी द्वारा संतों के साक्षी और सम्मान समारोह में ब्रह्मचारी राम गोविंद दास जी महाराज और पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जैसे सम्मानित संतों का स्वागत किया गया। इस समारोह में सभी पूज्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हरिप्रिया जी ने इस समारोह के माध्यम से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने सभी जातियों को एकत्रित करके सनातन धर्म की प्राधान्यता में योगदान किया, समाज को संगठित करके और धार्मिक एवं सामाजिक समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं में समृद्धि के लिए भी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करना था। मोदी का परिवार पहल के तहत आयोजित किया गया यह कार्यक्रम महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को राष्ट्र निर्माण में उभारा और जिसे महिलाओं द्वारा नेतृत्वित धार्मिक अभियान द्वारा प्रदर्शित किया। हरिप्रिया भार्गव की इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका ने उनके बुंदेलखंड के सुधार के प्रति उनकी अटल समर्पण को प्रमुखता दी। उनके कुशल संगठनात्मक कौशलों ने विभिन्न पृष्ठभूमियों से आगंतुकों के साथ संगठित प्रक्रिया को सुगमता से कार्यान्वित किया, जो विविध पृष्ठभूमियों से उपस्थित लोगों के साथ सकारात्मक रूप से संवाद करता है। साथ ही समारोह में सभी महिलाओं को साड़ियों का वितरण और भागीदारों के लिए एक सुगंधित भोजन शामिल था। नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और सफलता के लिए हृदय से प्रार्थनाएं की गई, जो मोदी का परिवार पहल के मूल्यों के साथ संगत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की शक्ति के प्रति सामूहिक समर्पण की गई गवाही है, जो भारतीय समाज में समावेशिता और प्रगति की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखती है। यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका मुख्यालय हरिप्रिया भार्गव द्वारा संचालित है। इसमें राजेश त्रिपाठी और स्थानीय स्वयंसेवक जैसे हरिप्रिया भार्गव की टीम शामिल थी, जो मोदी परिवार के लिए इस कार्यक्रम को एक महान सफलता बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया। देखिए, इस कलश यात्रा का एक ही संकल्प है कि हम सब सनातनी अपने अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हों, एक साथ हों, जातिवाद को भूलें और सब मिलकर इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए कार्य करें। सनातन धर्म वैसे भी भारत की आत्मा है, उसके बिना हमारी धर्म, संस्कृति और जीवन सब अधूरा है, तो उसी के लिए सब प्रयासरत हैं। संकल्प है तो संकल्प यही है कि इस बार भी हमारे माननीय मोदी जी विजयी हों और उनको कम से कम 400 के पार हो और उनका जो परिवार है, उन्होंने जो पूरे भारत को अपना परिवार बताया है, तो यहाँ सब बहनें, हम सब अपने परिवार के मुखिया के लंबी उम्र के लिए और उनके विजय के लिए कामना कर रहे हैं और ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, कलश यात्रा निकाल रहे हैं, यही हमारा संकल्प। हमारे गुरु भाई श्री राम गोविंद दास जी यहाँ पर पहले से महाराज जी के आदेशानुसार सेवा में थे, तो महाराज श्री के अहेतुकी कृपावशात श्री सद्गुरुदेव भगवान ने पधार कर यहाँ पर श्री राम गोविंद दास जी का पट्टाभिषेक किया है। तो कानपुर सरसैया घाट में जो ये स्थित है सिमर रामदास छावनी का मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेवारी उनको महाराज श्री की तरफ से प्राप्त कराया गया है। महाराज जी, आप स्वामी जी के बाद आपका दूसरा नंबर आता है, तो ऐसे में क्या संदेश जाएगा कानपुर भक्तों के लिए? कोई संदेश? मेरा दूसरा नंबर नहीं जाता है, मैं तो महाराज जी का शिष्य हूँ। दूसरा नंबर हमारे और हैं श्री कमल नयन दास जी महाराज, जो महाराज श्री के बाद दूसरे नंबर पे हैं।
मैं दास राम गोपाल दास है मेरा नाम। मैं महाराज श्री के जो छावनी का कैंप लगता है माघ मेले में, कुंभ मेले में, उसकी देखरेख, प्रयागराज में जो मेला होता है या अन्य जगहों पे मेला होता है, प्रयागराज में जो श्री रामदास जी की छावनी का स्थान है, कलकत्ता में स्थान है, सिंगवेरपुर में है, मिर्जा में है, तो सबकी देखरेख दास को प्राप्त है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया जी। काशी में भोलेनाथ विराजमान हो गया, अब मथुरा को लेकर के साधु संत किस रूप में तैयारी करेगा? महाराज श्री के देख रेख में, संरक्षण में वो भी कार्य पूरा होगा महाराज जी के रहते रहते, क्योंकि महाराज जी का जो शरीर है वो बरसाना के बगल में करेला गांव के हैं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के भी अध्यक्ष हैं। तो महाराज जी अपने जीवन काल में ही उसको भी पूरा करके जाएंगे। जिस तरह से पूरे हिंदू जनमानस को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का सौगात महाराज श्री का उपस्थिति प्रदान किया, उसी तरह से वो भी प्राप्त होगा। अच्छा, जैसे इस समय पर चुनाव का दौर चल रहा है और सरकार भी बोल रही है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार होने के बाद ही मथुरा का निर्माण आगे का संभव है वहाँ? अब तो इलेक्शन हो ही रहा है, अब तो जो भी होगा सब अध्यादेश जारी होने वाला है। तो हम लोग सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 400 से पार हो। पहले भी 350 लगभग था ना, तो 400 से पार होगा तभी जो है श्री राम जी की उनकी कृपा समझ में आएगी, निश्चित रूप से पार होगा और वो सब कुछ अनुकूलता का कारण बनाएगा, जिसमें जो है जो कुछ भी और कार्य रह गए हैं देश के जो वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अगुवाई में सब श्री सद्गुरु भगवान रहेगी इसमें साधु समाज की। साधु समाज का तो है ही, साधु समाज तो हृदय से उनको आशीर्वाद करता है।